चैम्प्स, तैयारी पूरी हो चुकी है, बिल्कुल मानती हूँ। एग्जाम आ चुके हैं, बिल्कुल श्योर है। तो अब क्या करना है अपने को? पढ़ाई तो ठीक है, अब जब तक आपको एग्जाम आपका चलेगा पढ़ते रहना है, नो डाउट। लेकिन मैं आज लेके आ गई हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको एग्जाम सेंटर में फॉलो करने होंगे, क्योंकि अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो आपके जो अभी तक का प्रिपरेशन है वो धरा का धरा रह जाएगा, अगर आपने कुछ बातों को बहुत ध्यान से नहीं समझा तो। ठीक है, तो वो क्या ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं वाइल गोइंग एट द एग्जाम सेंटर एंड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पे आपको इन सारी बातों का बहुत खास ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो वो क्या सब बातें हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको कैरी करना रहेगा एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं जो सेंटर ने रिलीज करे हैं और मैं आपके लिए यहां लेके आ गई हूं। ओके, तो सेंटर ने जिन जिन स्कूलों, जैसे कोई स्कूल एक एग्जाम सेंटर है, तो उस एग्जाम सेंटर पे जो जो स्कूल आ रहे हैं एग्जाम देने, तो सेंटर ने ये इंस्ट्रक्शंस रिलीज करे हैं उन स्कूल्स को कि आप इन बातों का ध्यान रखें, और वही इंस्ट्रक्शंस लेके मैं आई हूं आपको समझाने के लिए कि आप भी इन बातों का ध्यान रखें। तो वो क्या बातें हैं? तो सबसे पहले एडमिट कार्ड। चिल्ड्रन शुड कैरी द एडमिट कार्ड फॉर एवरी एग्जामिनेशन। उसके बाद सारा इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और उसका वीडियो मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूं कि एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल की सिग्नेचर भी चेक करना है, स्टैम्प भी चेक करना है, मदर फादर का जो सिग्नेचर होता है डेजिग्नेटेड प्लेस पे वो भी देखना है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं हुई तो आपका एडमिट कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। ओके, खुद के भी सिग्नेचर चेक करना है। फाइन, तो ये तीनों सिग्नेचर्स आपके एडमिट कार्ड पे होने जरूरी हैं। कई बच्चे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कई बच्चे क्या करते हैं कि इनके सिग्नेचर के बिना, लाइक मदर फादर के साइन के बिना ही, प्रिंसिपल के साइन के बिना ही खुद का साइन भी नहीं करा, कभी कभार निकाला और लैमिनेट करा दिया सीधा। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है, तीनों के सिग्नेचर इंश्योर करना है आपको, और हर एग्जाम में एडमिट कार्ड कैरी करना है। और मैंने बहुत अच्छे से आपको ये भी समझाया था कि रोल नंबर जो होते हैं वो बहुत मतलब क्रोर्स में जाते हैं, तो उसका राइट इन वर्ड वगैरह बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, तो एडमिट कार्ड से देख देख के उतारना, कहीं दिमाग मत लगाना बहुत ज्यादा। देन योर एग्जाम सेंटर, जहां भी एग्जाम सेंटर है, मतलब पढ़ाई हमने बहुत अच्छे से कर ली और अपने को पता ही नहीं है कि एग्जाम सेंटर या उसकी डिटेल क्या है, तो बताओ क्या फायदा हो गया इतनी सारी पढ़ाई का, राइट? तो एग्जाम सेंटर की डिटेल आपको समझनी रहेगी कि एग्जाम सेंटर आपका कहाँ है। ठीक है, एंट्री गेट कौन सा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि देखो एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंचना 9:30 बजे है, अब खुदा ना खास्ता कभी कभार डिले हो ही जाता है, तो अगर आपको गेट वेट का कुछ पता नहीं तो सोचो, मतलब तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है हमने, लेकिन ये छोटी छोटी मामूली सी चीजों में अगर हम रह गए तो फिर आप एंट्री गेट मतलब पता ही नहीं है, तो फिर कहाँ भटकेंगे हम? क्योंकि स्कूल्स जो है, सेंटर्स ऑब्वियसली बड़े स्कूल्स होते हैं, 10 तो गेट्स होती हैं उनकी, तो कौन से गेट से एंट्री दे रहे हैं वो लोग, कौन से, क्योंकि हर गेट पे एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, पर्टिकुलर गेट को ही डेजिग्नेट करेंगे कि हाँ यहीं से बच्चा एंटर करेगा। तो कौन सा गेट है, बड़ा सा स्कूल है, घूमना पड़ेगा, पूरा टाइम वहाँ वेस्ट होगा, और फिर वहाँ पे एग्जाम सेंटर लेटेस्ट बाय 9:30 है, आप तो पहले दिन तो 9:15 पे ही पहुँच जाओ जहाँ तक, ताकि अच्छे से गेट ढूंढ लिया, गेट पे वो क्या है पेपर लगा के रखेंगे कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस वाले फ्लोर पे इस रूम में है। तो आपको क्या है, नया स्कूल रहता है, पता नहीं होता है, तो आपको पूरा स्कूल एक बार देखना भी पड़ेगा कि कौन सा तो फ्लोर है आपका, और कई स्कूलों में जैसे 4-4 5-5 फ्लोर्स होते हैं और टॉप फ्लोर पे एकदम एग्जाम करवाते हैं, बाकी के फ्लोर्स पे एग्जाम नहीं करवाते हैं। तो इस तरह का है, तो मान लो 5वें फ्लोर तक चढ़ना, फिर वहां पे रूम ढूंढना कि कौन सा रूम है आपका, एंड देन रूम के अंदर भी जो आपका सीट अलॉटेड है वो भी पता लगाना है वो कौन सा है, तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो पहले दिन तो पहुंच ही जाना, हालांकि हर रोज आपका रूम चेंज होगा, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, क्योंकि हर बार का सब्जेक्ट अलग, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलग, तो उस हिसाब से सीटिंग प्लान वो हर बार बदलेंगे। तो ये मत समझना कि एक बार हमने जो सीटिंग प्लान देख लिया और एक बार जहां बैठ गए हमेशा वही है, नो।
ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि एग्जाम सेंटर 9:30 तो बोलता है, एडमिट कार्ड में भी हाफ एन आवर बिफोर लिखा है, एग्जाम 10 बजे शुरू हो रहा है। 10 बजे वो आंसर शीट दे देंगे, 10:15 वो क्वेश्चन पेपर दे देंगे। 10 बजे आंसर शीट इसलिए दे देते हैं क्योंकि आपको मतलब वो उसका जो फ्रंट पेज होता है ना, उसका फिलिंग का एक अपना ही यूनिक वो है, मतलब एंट्री का, तो इसलिए 10 बजे ही दे देते हैं ताकि 15 मिनट आराम से टाइम लेके बच्चा उसको फिल कर सके। फिर 15 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर रीडिंग होता है 10:15 से 10:30 तक। तो 10:15 टू 10:30 आपका क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम हो गया। इस दौरान, रीडिंग टाइम के दौरान बच्चों बिल्कुल पेन पेंसिल मत उठाना, ये भी ध्यान रखना। रीडिंग टाइम मीन्स रीडिंग टाइम ओनली, नहीं तो फिर वो अनफेयर मीन्स में काउंट हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, थ्रू आउट द एग्जाम, रादर थ्रू आउट द एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे एक सिंगल डॉट भी नहीं लगाना है, नहीं तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट कर लेते हैं। कोई कोई स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो ज़्यादा आप ना कोई भी अनवांटेड चीज़ करना ही मत। क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है, तो आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन पेपर के एंड में शायद रफ स्पेस होता है, वहां रफ कर लेना, या फिर आंसर शीट में एक राइट हैंड साइड पे एक लाइन खींच के उस साइड में रफ कर लेना। मैथ्स का या इस तरह का कोई पेपर है जहां रफ मस्ट है, तो वो ऑप्शन है अपने पास में। बाकी क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो वो अनफेयर मीन्स में वो क्या है, डीबार भी कर सकते हैं, तो प्लीज मत करना ये सब। 10 बजे बाद एंट्री बंद कर देंगे, गेट बंद कर देंगे, तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों का खास ध्यान रखना बच्चों। नो एंट्री आफ्टर 10, कोई स्कूल अलाउ नहीं करेगा, इसलिए टाइम से पहुंच ही जाना, ठीक है। उसके बाद में आप देखो परमिटेड आइटम्स क्या क्या हैं, क्या क्या आप ले जा सकते हो। तो परमिटेड आइटम आपके हो गए मस्ट कैरी, इंपॉर्टेंटली कैरी करना ही है, क्या, एडमिट कार्ड है, मस्ट कैरी दी एडमिट कार्ड, ठीक है। देन स्कूल आईडी कार्ड, ये भी मस्ट है। परमिटेड स्टेशनरी इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पाउच में परमिटेड स्टेशनरी यानी कि आपका जो पेंसिल, इरेजर, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन्स, जो भी ये पेन वगैरह है, स्केल हो गया, तो इस तरह का जो परमिटेड आइटम्स है सिर्फ वही ट्रांसपेरेंट पाउच पे रख के जाना है, अलॉन्ग विद योर आईडी कार्ड एंड एडमिट कार्ड एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो सिर्फ ये 4 चीजें अलाउड है, इवन बैग्स भी अलाउड नहीं है, बैग भी मत लेके जाना, वहां गुम गुम जाए तो प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद में जो बार्ड आइटम्स हैं बच्चों, जो बिल्कुल लेके नहीं जाना है, जिसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, वो क्या आइटम्स हैं। तो वो आइटम्स है मोबाइल फोन, चैट जीपीटी या दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कोई भी गैजेट नहीं ले जाना है, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, टेक्सचुअल मटेरियल, बच्चे क्या कहते हैं फर्रे वर्रे बना के ले जाते हैं, गलती से भी मत करना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसके लेवल ही अलग होता है, तो इन्विजिलेशन लेवल बहुत अलग होगा, ठीक है। 2 इन्विजिलेटर छोटे से रूम में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अलाउड नहीं होता, सिर्फ 24 बच्चे एक रूम में रहेंगे, उन पे भी 2 इंडिविजुअल रहेंगे, 2 इन्विजिलेटर रहेंगे, और इवन कैमराज से चीज़ें ऑपरेट होती हैं, तो कैमराज भी ऑन रहेंगी, वहाँ से भी इन्विजिलेशन चल रहा होगा, तो हर छोटा मूवमेंट रिकॉर्ड होता है, तो कुछ मत करना, ठीक है। वो कैमरा क्या है, रिकॉर्डिंग सीबीएसई को भी भेजी जाती है, तो बहुत सारे लफड़े हैं, इसीलिए हर चीज़ से दूर ही रहना। वॉलेट, पर्सेस भी अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल अलाउड नहीं होगा बच्चों, तो इंडल्ज भी नहीं होना इन चीज़ों में। और वो जो आप कानाफूसी करते हो या वो जो इशारेबाजियां चलती हैं वो भी मत करना, ठीक है, क्योंकि सब रिकॉर्ड होता है, सब पता चलता है, और एक मतलब कोई एकदम बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर हुआ तो फिर गए काम से, तो सोचना भी मत एग्जाम में ये सारी चीज़ें। ड्रेस कोड क्या रहेगा आपका, ड्रेस कोड रहेगा ऑफ कोर्स स्कूल यूनिफॉर्म विद स्कूल आईडी कार्ड, आपको पहन के जाना है, बिना यूनिफॉर्म के वो अलाउ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये मत सोचना दूसरे स्कूल में जा रहे हैं कैसे भी चले जाए, नो, नॉट अलाउड, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना होगा। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना, ब्लू और रॉयल ब्लू, फाउंटेन पेन, जेल, बॉल पॉइंट पेन सब चलेगा। जेल थोड़ा ध्यान से यूज करना, क्या है वो जेल पेन्स की आदत होती है, लिखते लिखते बीच में वो मतलब वो क्या करते हैं, लिखना बंद हो जाता है ना, फिर लिखना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अजीब सी हैंडराइटिंग हो जाती है। बॉल पॉइंट पेन ज़्यादा सेफ रहेगा, सिंपल वाला वो ले लेना, ठीक है। और एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड सेंटर पे ले ही जाना है, ये तो बार बार कह रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। हाँ, एडमिट कार्ड की हमेशा एक फोटो कॉपी ज़रूर करके रख लेना घर पे, ठीक है, कि कुछ हो गया तो।
सो एक फोटो, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बच्चों हम फोटोकॉपी एक सेफ साइड में रख ही लेते हैं, तो आपको वो एडमिट कार्ड की कॉपी एक घर पे रख ही लेना और एक ओरिजिनल लेके जाना है। ध्यान रखना, फोटोकॉपी लेके मत पहुंच जाना फिर, ठीक है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड शुड बी टेकन एट द एग्जाम सेंटर। ये सब मैं बहुत ध्यान से समझा रही हूँ, तो इन बातों का खास ध्यान रखना। और एडिशन टू दिस, आपके जनरली बच्चों क्या रहेगा, हर स्कूल क्या करता है, जैसे मेरे स्कूल का एग्जाम सेंटर कोई स्कूल पे है, तो मैं मेरे स्कूल का एक टीचर ज़रूर सेंटर पे भेजूंगी, ताकि ये इंश्योर हो सके कि मेरे स्कूल के सारे बच्चे पहुंच गए हैं और वहाँ पे सेफली सब एग्जाम दे रहे हैं, किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं छूटा है, किसी का भी आईडी कार्ड नहीं छूटा है, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल वो बच्चा नहीं लेके गया है। तो हर स्कूल, मतलब आपके स्कूल से एक टीचर आपका ज़रूर रहेगा वहाँ पे टू एंश्योर ऑल दीज थिंग्स। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, गलती से अगर एडमिट कार्ड छूट गया या आईडी कार्ड रह गया, कुछ भी इस तरह के इश्यूज अगर होते हैं, तो आप अपने टीचर को अप्रोच कर सकते हो, वो अपने स्कूल से फिर चीज़ों को आपको प्रोक्योर करवा देंगे, फाइन। लेकिन इतना करना नहीं है, मतलब हर चीज़ का सल्यूशन है, लेकिन अपने को वहाँ तक जाना ही नहीं है। अपने को तो मेन है कि अपनी सारी चीज़ें अपने पास हो, ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल बिल्कुल ना हो, जो चीज़ कही गई है सिर्फ वो लेके जानी है, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों, जो आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमने ऑफ कोर्स कर रखी है, एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इन बातों का ध्यान अगर नहीं रखा तो फिर क्या फायदा रहेगा, राइट। तो इन बातों का भी बहुत ध्यान देना आप लोग, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम लाइक एनीथिंग। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय, and have a great examination days. Thank you.